1973 की वो कौन सी शर्त थी जिसे कांग्रेस आज में भी ढो रही है? क्या वंदे मातरम के सिर्फ दो अंतरे गाना हमारे राष्ट्रीय गीत का अपमान है, या इसके पीछे छिपी है गहरी सियासी रणनीति? और जिस राम मंदिर के अस्तित्व पर कभी सवाल उठाए गए, आज उसी राम मंदिर के आंदोलन की तैयारी क्यों हो रही है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 6 बड़े प्रस्तावों का ऐसा सच जो शायद आपको चौंका देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कांग्रेस कार्य समिति CWC की हालिया बैठक में कुछ 6 संकल्प पारित किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़े रुख की। कांग्रेस का कहना है कि वर्ष 1937 के अपने पुराने रुख पर कायम रहते हुए वंदे मातरम के केवल शुरुआती के 2 स्टैंजा ही गाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि 1937 में लिया गया निर्णय वर्ष 2026 में भी बिना किसी बदलाव के लागू रहेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कांग्रेस की राजनीतिक सोच वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ सकती है? यहाँ पर 2 प्रमुख प्रश्न खड़े होते हैं। पहला यह कि हमारे देश का कानून राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान के सम्मान को अनिवार्य बनाता है। ऐसे में यदि केवल 2 अंतरे ही गाए जाते हैं तो क्या यह राष्ट्रगीत की अनदेखी या अनादर की श्रेणी में नहीं आता है? और यदि ऐसा माना जाता है तो क्या कानूनी नियमों का उल्लंघन नहीं कहलाएगा ये? दूसरा बड़ा प्रश्न यह है कि 1937 में तत्कालीन मुस्लिम लीग और जिन्ना की मांगों के समक्ष झुकते हुए कांग्रेस ने केवल 2 अंतरे गाने का रास्ता चुना था। तो क्या आज भी कांग्रेस पार्टी उसी तुष्टीकरण और मुस्लिम लीग की विचारधारा के प्रभाव में चलती प्रतीत हो रही है? इसके अलावा CWC की बैठक में एक और संकल्प पास किया गया जिसके अनुसार पार्टी राम मंदिर परिसर में हुई चोरी के प्रकरण पर देशव्यापी स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। तो विचार कीजिए, जिस राजनीतिक दल ने कभी न्यायालय के समक्ष प्रभु श्री राम के ऐतिहासिक अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे, 20-22 वकील लगा रखे थे कि मंदिर ना बनने पाए, वही दल आज उसी राम मंदिर के नाम पर आंदोलन छेड़ने की बात कर रही है। जिस दल ने दशकों तक राम मंदिर विवाद को अदालतों में लंबित रखा और बाबरी ढांचा ढहाने के उपरांत उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार समेत कई भाजपा सरकारों को भंग कर दिया, वही पार्टी अब राम मंदिर के लिए संघर्ष का दावा कर रही है। जहां तक चोरी की घटना का सवाल है तो यह सबको पता है कि इस मामले में आवश्यक इस्तीफे लिए जा चुके हैं, संबंधित लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। जब प्रशासनिक स्तर पर त्वरित एक्शन और गिरफ्तारी पूरी हो चुकी है तो फिर सवाल यह उठता है कि विरोध प्रदर्शन इसके विरुद्ध और किस उद्देश्य से किया जा रहा है? नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस और न्यायपालिका की कानूनी प्रक्रिया निरंतर चल रही है और राम मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन में भी आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। ऐसे में यह साफ प्रतीत होता है कि यह आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही कांग्रेस ने इस विषय को अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। कहने को यह विषय राम मंदिर का है, परंतु वास्तविक ध्यान उत्तर प्रदेश की चुनावी सीटों पर केंद्रित लगता है। कांग्रेस ने एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से भारत की विदेश नीति कटघरे में खड़ा करते हुए अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी पहले ही आधिकारिक रूप से साफ कर दिया है कि चीन द्वारा 60 किलोमीटर भीतर घुसने की दावा पूरी तरीके से असत्य है। संक्षेप में कहें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है, परंतु संशय यह है कि कहीं ये सारे मुद्दे स्वयं कांग्रेस के लिए ही राजनीतिक संकट न बन जाएं। कार्य समिति की बैठक में उठाए गए ये सारे बिंदु भविष्य में कांग्रेस के लिए ही प्रतिकूल साबित हो सकते हैं, ऐसा दिखाई